दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ पर मौजूद है रेल भवन के बाहर। अनशन आज दूसरा दिन, आंदोलन उनका, हालांकि अनशन नहीं है लेकिन आंदोलन जिस पर वो आगे बढ़ रहे हैं, उनका कहना है कि देश भर से जनता आए और गणतंत्र दिवस की शुरुआत यही रेल भवन से होगी। सरकार के खिलाफ बिगुल है, दिल्ली पुलिस के खिलाफ बिगुल है गृह मंत्री के खिलाफ और इस सरकार के खिलाफ। अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली पुलिस की अभी बातचीत आपसे हो रही थी, क्या कह रहे हैं यहाँ से जंतर मंतर जाने को? हाँ, वो कह रहे हैं, मैसेज लेके आए, ऊपर वाले कह रहे हैं कि आप जंतर मंतर चले जाओ। तो मैंने कहा जी ये क्या हुआ, दिल्ली का मुख्यमंत्री तय करेगा कि वो कहाँ बैठेगा। दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने इलाके में, राज्य में घूम भी नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता, तो दिल्ली का मुख्यमंत्री तय करेगा कि यहाँ बैठेगा कि जंतर मंतर बैठेगा। शिंदे साहब को लगता है तो शिंदे साहब चले जाए जंतर मंतर। लेकिन ये जो चौराहा है, यहाँ पर आंदोलन, अगर आप मुख्यमंत्री हैं, आप सरकार है, यहाँ पर आप जाम लगा देंगे तो आपको नहीं लगता है जो आम दिल्ली वाला जिसने आपके लिए वोट किया था उसको तकलीफ हो सकती है इससे? उन लोगों ने जाम लगा रखा है, मेट्रो बंद कर दी शिंदे साहब ने, सारी बसें बंद कर दी शिंदे साहब ने, बैरिकेडिंग कर दी चारों तरफ। मैं तो कल से चिल्ला चिल्ला के थक गया कि शिंदे साहब तकलीफ मत दो लोगों को, मेट्रो चालू कराओ, ये बैरिकेडिंग हटा दो। वो मान ही नहीं रहे, इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हैं? और फिर कह रहे हैं हम गणतंत्र दिवस मनाएंगे। किसका गणतंत्र दिवस? ये तो कांग्रेस तंत्र दिवस है, गणतंत्र कहाँ है? गणतंत्र तो है ही नहीं। आपने पुलिस वालों को ये संदेश दिया है कि वर्दी उतारे आपके साथ आ जाए, कोई काम भी करेगा या हर कोई आंदोलन ही करेगा इस देश में? देखिए, जब आंदोलन करने की जरूरत होती है तो आंदोलन करना पड़ता है। जब देश गुलाम हो जाता है तो देश के सब लोगों को फिर साथ आना पड़ता है, फिर आज तक वालों को भी साथ आना पड़ता है और फिर पुलिस वालों को भी साथ आना पड़ता है अपनी अपनी वर्दी छोड़ के। और जब व्यवस्था स्मूथ चल रही होती है तो स्मूथ चल रही होती है। मैं भी बिल्कुल करीब से आई हूँ अरविंद जी, और वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे देश भर से आए हैं जो गणतंत्र दिवस में अपने देश की शान के लिए गाने गाना चाहते हैं, वहाँ पर परफॉर्म करना चाहते हैं, और आप बगल में यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। और हो सकता है कि 26 जनवरी के आयोजन में दिक्कतें आए इसकी वजह से। उन बच्चों को क्या संदेश है अरविंद केजरीवाल का? मेरा संदेश तो इस देश के लोगों को है जी कि गणतंत्र क्या होता है। गणतंत्र होता है जनता का शासन। दिल्ली के अंदर एक दानिश महिला का गैंगरेप हो जाए और पुलिस, हम ये कहें कि कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मेरा ये कहना है कि किसी भी इलाके के अंदर कोई भी अगर अपराध होते हैं, 90% अपराधों के अंदर पुलिस मिली हुई होती है। पुलिस की कल्यूजन से होते हैं, पुलिस की जानकारी के मुताबिक होते हैं। अगर हम ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स को अपॉइंट करना चालू कर दें, 90% क्राइम कम हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, आप गणतंत्र की बात कर रहे हैं, क्या होता है गणतंत्र? अगर आपके दिल्ली के अंदर किसी के पास चले जाओ, पूछो, आज आप चैनल पे अपने सर्वे करवा लो कि दिल्ली के अंदर कितने लोग अपनी महिलाओं को सुरक्षित महफूज फील करते हैं, समझते हैं। 90% से ज़्यादा कहेंगे जी हम सुरक्षित नहीं महसूस। उनके लिए गणतंत्र दिवस का क्या मतलब है? आप जी दिल्ली में किसी से बात कर लो, इतना ज़्यादा क्राइम बढ़ गया, इतनी ज़्यादा सुरक्षा। आज मैं यहाँ जो बैठा हूँ, मैं अपने लिए नहीं बैठा, मैं तो बन गया था मुख्यमंत्री। बड़ा बंगला दे रहे थे मेरे को, बड़े बड़े लॉन थे उसमें, बताते हैं, और बड़ी बड़ी सुरक्षा, बड़े सब खूब सारे एयर कंडीशनर थे उसमें, बड़ी गाड़ी दे रहे थे। मेरे को क्या जरूरत है ये सब करने की? Thousands of people are coming from different parts of Delhi, but they are being blocked at various points. People even 3 or 4 kilometers away are being blocked, so that Delhi police is ensuring that there is no one single big congregation. That's not what we want. This is not about numbers. This is about elected representatives of Delhi government articulating the voice of those who have elected them. We have not chosen the site. We came, we were stopped. We sat here. Clearly, nowhere did we say we are going to sit next to Rail Bhavan. This is not our preferred site. This is the second day of the sit-in protest here at just opposite to the Rail Bhavan. Arvind Kejriwal tried to trump the entire machinery of Delhi yesterday when he sat here on the dharna. Initially, the plan probably was just for one day, but now with the way the police has stopped and the escalation in the tension between Delhi police and Arvind Kejriwal and his entire cabinet continues. I have Manish Sisodia to talk more about this. Manish, second day, how long will it go? पता नहीं, देखते हैं कब तक चलता है, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है ना। ये तो शिंदे साहब को तुरंत एक्शन ले लेना चाहिए। हम उनसे फिर से अर्ज करते हैं कि जिन अधिकारियों के खिलाफ आप जांच करा रहे हैं जनता की शिकायत पे, आप ये तो देखिए कि वहाँ जांच हो कैसे सकती है अगर वो अधिकारी वहाँ अधिकारी बने रहेंगे। उनको हटाना तो पड़ेगा, वरना जांच का तो बेसिक प्रिंसिपल ही आप ठुकरा रहे हैं। Tell me also one thing that you said yesterday that the entire cabinet, the government will run from the streets. It will run from here. Yesterday, Arvind had to meet the NCR board. He could not. He had to meet Haryana Chief Minister Huda at 7 p.m. To resolve that water issue that has been prevailing in Delhi. He could not. Basically, it is the entire working of the government is being hampered. मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा फार स्ट्रेच कर रहे हैं आप लोग। एनसीआर की जो बोर्ड की मीटिंग है
उसमें 5-6 राज्यों के मुख्यमंत्री या उनके लोगों को आना होता है। और मैं पिछले नोट्स देख रहा था, यूपी के मिनिस्टर कभी शामिल नहीं हुए। Thank you so much for talking to Headlines today. Manish Sisodia there, very clear about his strategy. The government feels that they are not doing any wrong. They are on a strong footing as far as their voters and their public perception is concerned. And for the time being, that is all that Aam Aadmi Party is concerned about. Kartikeya Sharma, our political editor, still with me on this story. Kartikeya, the government had suggested an alternate venue for the protest. That suggested both the Chhatrisal Stadium and Jantar Mantar, neither acceptable to Arvind Kejriwal. What is plan B for the government? Clearly this anarchy, as many put it, cannot be permitted on the streets of Delhi. You see, the AAP sources, the people who are prominent in our party are saying that there are back channel discussions which are on. Now, that veracity could not be confirmed, because when I spoke to my sources in government, they said that there is no conversation which is taking place. We have given him time, we have given him space, we have given him liberty to protest where he wants to, and he can take his own time. But I think in a day or two, there has to be some form of dialogue between these two parties, AAP and the government, because ultimately, you see, even if the government says that, okay, you can have a protest, you can sit here and protest here for 10 days, there will be a short-term gain for Aam Aadmi Party, not long-term, because ultimately Mr. Kejriwal will have to realize elected representatives are not judged on the power of their protest. They are actually judged on the merit of governance and administration. Indeed, and that is something that the Aam Aadmi Party clearly needs to answer to the people of Delhi. Where is governance? You've been elected, now govern. How long will this continue? The opposition calls this a tamasha, whether it's the BJP or the Congress. They are saying all that Arvind Kejriwal is doing is spreading anarchy, and this is nothing but Aam Tamasha Party.